Durga Puja pandals, decorated lights and people gathering and comes for Durga Puja in Bengal. Yes, the grand beginning of Durga Puja celebration in West Bengal. Electricity meters running, lights glowing bright at night. During the festive season, electricity consumption in Kolkata's Puja pandal spikes up to 60 megawatts. And guess what? The government provides up to 80% subsidy on electricity bills. In 2025, the state government has granted 1.10 lakh per puja committee, totally around 500 crore in support. Plus 10,000 to 15,000 crore is spent every year on power subsidies to keep the lights bright. Devotees praying, illuminated pandals at night. The massive energy investment powers devotion and joy, making this Durga Puja purely electrifying. Stay blessed with माँ दुर्गा। महालया, दोस्तों आज महालया है। माँ दुर्गा अपनी यात्रा शुरू कर रही है। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। स्टॉक मार्केट में भी जर्नी एक स्टेप से शुरू होती है। लोग वेट करते रहते हैं परफेक्ट टाइम का, लेकिन सच यही है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। छोटी एसआईपी से शुरू करो, एक शेयर से शुरू करो, बस स्टार्ट करो। मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो एक्शन लेते हैं। तो महालया के दिन अपनी फाइनेंशियल जर्नी की भी शुरुआत करो और माँ दुर्गा से सीखो। हम सफर एक कदम से ही शुरू करते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन है। हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो कि अपनी फाउंडेशन और स्टेबिलिटी का प्रतीक है। स्टॉक मार्केट में भी सबसे पहले जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी और बेसिक नॉलेज के पोर्टफोलियो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। प्रॉफिट के पीछे भागो मत, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। एक मजबूत बेस ही हमेशा आपको और उन्नति देता है। अपने इन्वेस्टिंग फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बिना फाउंडेशन के तो कोई भी इमारत भी नहीं रहती। तो स्टॉक मार्केट का आपका इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा। एंड देन दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है आज के दिन, और आज तपस्या और पेशेंस की देवी की तरह आप भी एक तपस्या करो। और तपस्या सबसे बड़ी है पेशेंस रखना। लोग क्विक प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन असली ध्यान उनको तभी मिलता है जब वो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। HDFC, इन्फोसिस, सबका मैजिक तभी होगा जब आप पेशेंस रखोगे। अपना इन्वेस्टमेंट तपस्या जरूर रखो, लेकिन उसको पेशेंटली होल्ड भी करो, तभी आपको इस स्टॉक मार्केट का विजडम प्राप्त होगा। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो बैलेंस और शांति का प्रतीक है। मार्केट में भी बैलेंस सबसे जरूरी है। सब पैसा एक शेयर में मत डालो, एक सेक्टर में मत डालो। डाइवर्सिफिकेशन ही आपको मार्केट के स्टॉर्म से बचाता है। बैलेंस रिस्क और रिटर्न दोनों को मैनेज करता है। तो तृतीय का ये दिन याद रखो, बैलेंस ही सक्सेस का की है। मार्केट में अपना चंद्रघंटा बनाओ एंड मार्केट को फॉलो करो। बैलेंस, बैलेंस एंड बैलेंस। चौथा दिन चतुर्थी, आज माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, जो कि क्रिएशन और एनर्जी का प्रतीक है। मार्केट में भी क्रिएशन भी बहुत जरूरी है। नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए। जो मार्केट गिरता है सब पैनिक करते हैं, लेकिन वही इन्वेस्टर जीतता है जो करेक्शन को एक चांस की तरह देखता है। गिरावट में भी मल्टी बैगर बनते हैं। तो इस चतुर्थी अपने दिमाग को क्रिएटिव रखो और करेक्शन का एक क्रिएशन समझो। हाउ यू कैन डू इट। पंचमी, आज पंचमी है और माँ स्कंद माता की पूजा होती है, जो नर्चरिंग और ग्रोथ का प्रतीक है। स्टॉक मार्केट में भी वेल्थ को नर्चर करना पड़ता है। कैसे? SIPs, डिविडेंड, री इन्वेस्टमेंट्स और कंसिस्टेंट सेविंग्स, ये सब एक माँ के प्यार की तरह है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को नर्चर करोगे तो एक दिन वो आपको डबल प्रोटेक्शन देगा, जैसे हमारी माँ देती है। तो इस पंचमी अपने पैसे को नर्चर करो, शुरू करो और देखो कैसे वो अपनी लाइफ को नर्चर करता है। षष्ठी, आज छठा दिन है। आज षष्ठी
माँ कात्यायनी का पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी का दिन है जो कि करेज और स्ट्रेंथ का प्रतीक है। मार्केट में भी करेज ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मार्केट की वोलेटिलिटी आती है और उसमें प्राइसेस गिरते हैं, लोग डर से बेचते हैं, लेकिन सच तो ये है जितना बड़ा उथल पुथल उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। करेजियस इन्वेस्टर ही मार्केट्स में रिवॉर्ड्स ले जाते हैं। तो इस षष्ठी अपने अंदर की कात्यायनी को स्ट्रॉन्ग बनाओ और मार्केट के स्ट्रॉन्ग स्कोप में भी टिके रहो। सप्तमी, आज सप्तमी है और माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है जो फियर और डार्कनेस को मिटाती है। मार्केट में भी सबसे बड़ा दुश्मन है फियर। क्रैश आते हैं और लोग पैनिक करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर फियर को कंट्रोल करता है वही बिलियनर बनता है। वॉरेन बफे ने भी कहा है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो इस सप्तमी अपनी कालरात्रि बनाओ और फियर को खत्म करो। डे 8, आज अष्टमी है और माँ महागौरी की पूजा होती है जो प्योरिटी और क्लैरिटी का प्रतीक है। स्टॉक मार्केट में भी प्योरिटी मतलब क्लैरिटी ऑफ गोल्स। आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? शॉर्ट टर्म थ्रिल या लॉन्ग टर्म फ्रीडम? अगर गोल क्लियर नहीं तो डिसीजन भी क्लियर नहीं होगा। अगर क्लैरिटी के बिना इन्वेस्टर हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो इस अष्टमी अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करो। प्योर इंटेंशन, प्योर रिजल्ट पर ध्यान दो। नवमी, आज नवमी है और माँ सिद्धधात्री की पूजा होती है जो सिद्धि और सक्सेस देती है। मार्केट में भी सक्सेस किसी एक लकी ट्रेड से नहीं मिलता। रियल सक्सेस आता है कंसिस्टेंसी, पेशेंस के साथ। मार्केट में टाइम स्पेंड करो, अपना वेल्थ को ग्रो होते हुए देखो। कंपाउंडिंग ही असली सिद्धि है। तो इस नवमी फोकस कंसिस्टेंसी पर रखो और अपनी फाइनेंशियल सिद्धि पाओ एंड वेल्थ बिल्ड करो। दशमी, माँ दुर्गा ने महिषासुर को हराया और अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। स्टॉक मार्केट में भी बुराई है ग्रीड और फियर और अच्छाई है डिसिप्लिन और पेशेंस। जो इन्वेस्टर ग्रीड और फियर को हरा देता है वही असली विजय पा लेता है फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में। तो इस दशमी अपने ग्रीड, फियर को मारो और अपनी विजय बनाओ। यस, ऐसे ही विजय बनाते रहो, फाइनेंशियल लर्निंग करते रहो एंड एवरी ईयर दशहरा मनाते रहो। बट इस 9 देवियों के 9 रूप और 9 जो आदतें हैं अगर आप अपने लाइफ में इंस्टॉल करते हो, you can definitely achieve your financial success, which is one of the most important part of your life, your finance, your money. So connect with MS Financial to know more, learn more, grow more and invest more.